शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। एक चूहा किसान के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि किसान और उसकी बीवी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान हो। जब उसने खूब गौर से देखा तो उसे पता चला कि वो तो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने घर के पिछले हिस्से में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मियाँ मुझे क्या इससे, मुझे कौन सा उसमें फंस जाना है, ये तो तुम्हारा मसला है, तुम ही सुलझाओ। मायूस होकर चूहा ये बात मुर्ग को बताने लगा। मुर्ग ने भी मजाक उड़ाया और कहा, जाओ भाई, अपना मसला है, खुद ही हल करो। अब वो चूहा बेचारा बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिरकार वो बकरे के पास गया और बकरे को सारी बात बताई तो बकरा भी हंसने लगा और उस चूहे से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है चूहेदानी मेरे लिए आई है? क्या कभी बकरे भी चूहेदानी में फंसते हैं? चूहा बेचारा मजीद परेशान हो गया। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज आई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी दुम को चूहा समझकर किसान की बीवी ने उसको निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने का मशवरा दिया। कबूतर अभी बर्तन में उबल रहा था। खबर सुनकर किसान के कई रिश्तेदार आ पहुंचे और उनके खाने का इंतजाम किया गया और उनके खाने में उसी मुर्ग को ज़िबा किया गया जो मुर्ग कह रहा था कि चूहेदानी से मुझे क्या नुकसान हो सकता है। जहर ने अपना असर दिखाया और किसान की बीवी मर गई। उसका जनाजा हुआ, तदफीन हुई। जनाजा और मौत की ज़ियाफत में मेहमानों को बकरा परोसने के अलावा कोई और चारा न था। चूहा अब बहुत दूर जा चुका था, बहुत दूर, लेकिन वो तीनों जो चूहे का मजाक सम कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ चूहे की परेशानी है, हमें इससे क्या, वो तीनों अब मर चुके थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगली बार कोई आपको अपने मसले बताए और आपको लगे कि ये मेरा मसला नहीं है, तो इंतज़ार कीजिए और दोबारा सोचिए, हम सब खतरे में हैं। समाज का एक उज्व, एक तबका, एक शहरी खतरे में नहीं बल्कि पूरा मुल्क खतरे में है। जात, मजहब और तबके के दायरे से बाहर निकलें, खुद तक महदूद मत रहिए, दूसरों का एहसास कीजिए। पड़ोस में लगी आग को देखकर खुश ना हो, बल्कि इस बात का खतरा रखें कि वो आग कभी भी और किसी भी वक्त आपके घर तक पहुंच सकती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा।